नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, खुद को इतना कमजोर मत होने दो। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें दूसरे का सहारा लेना पड़े। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और एनटीए की सीरीज बड़ी प्यारे बच्चों आपके लिए शिद्दत से चलाई हुई है। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। माटी का मोल किसकी रचना है प्यारे बच्चों? ये रचना है ना, ये किसी और की नहीं, ये जय नारायण कौशिक की रचना है। किसकी है? जय नारायण कौशिक की रचना कौन सी रहेगी? तो जय नारायण कौशिक की रचना कौन सी रहेगी? माटी का मोल। या माटी का मोल है ना, इंसान को पता नहीं होता किसको होता है, नारायण को होता है। तो जय नारायण कौशिक की रचना है। और जयदेव एक राइटर होते थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गीत गोविंद। तो गीत गाने वालों की भी क्या बोली जाती है? जय बोली जाती है। तो जयदेव की कौन सी होती थी? गीत गोविंद होती थी। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा। बूढ़ी सुहागिन किसकी रचना थी? कमेंट करके बताना। भारत में खेलों के लिए एक अलग महाविद्यालय बनाने वाला उच्चतर शिक्षा का पहला संस्थान था। ये प्यारे बच्चों खेलों के लिए अलग महाविद्यालय बनाने वाला उच्चतर उच्चतर शिक्षा का पहला संस्थान था एचएयू। कौन सा रहेगा? एचएयू कहाँ पर है? हिसार में रहेगा। और इसे किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये कब बनी थी गुरुजी? 1970 में बनी थी। और इसमें किस पर शोध के लिए इस यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया? इस यूनिवर्सिटी में प्यारे बच्चों चावल पर क्या किया गया था? रिसर्च किया गया था या शोध किया गया था, इसके लिए इसको सम्मानित भी किया गया था। एचएयू कहाँ पर रहेगी? हिसार में। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर रहेगी? अब इसका नाम बदलकर गुरु जम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कर दिया गया। ये 1995 में बनी थी। और गुरुजम्बेश्वर भगवान को ना किसका अवतार माना जाता है? तो भगवान विष्णु का या लक्ष्मी नारायण का अवतार माना जाता है। विष्णुई जाति मानने का काम करती है। और लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर रहेगी? तो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर रहेगी? हिसार में। 2011 10-11 में ये यूनिवर्सिटी बनी। यहाँ से भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एचएयू हिसार रहेगा। निम्नलिखित में हाँ, चौधरी चरण सिंह से एक क्वेश्चन ये बन सकता है, भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया? तो चौधरी चरण सिंह जी ने कभी भी किसका सामना नहीं किया था? लोकसभा का सामना नहीं किया था चौधरी चरण सिंह ने। ये प्यारे बच्चों देख लेना, आज के लिए ये रहेगा। आप सीईटी का रिकॉर्डेड बैच मात्र 399 में ले सकते हो। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, स्क्रीन शॉट ले लेना। 74 978 40047। 74 978 40047 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। लाइव है ना, इसमें 2-3 क्लासेस लाइव है। 599 में ये बैच ले सकते हो। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर हुआ? तो गांधी इरविन समझौते को प्यारे बच्चों, ये समझौता दिल्ली में हुआ था ना, तो इसको और किस नाम से जानते हैं? दिल्ली समझौते के नाम से जानते हैं। और इस टाइम प्यारे बच्चों कहते हैं कि 1930 में ना पहली आरटीसी का आयोजन लंदन में किया गया। इसमें कांग्रेस के भी गए थे, मुस्लिम लीग भी गई थी, नरम दल के भी कुछ गए थे, लेकिन कौन नहीं गए थे? महात्मा गांधी नहीं गए थे। और महात्मा गांधी ने ही एक आंदोलन स्टार्ट किया हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये क्या मतलब, ये आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सफल नहीं हुई। तो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ना 1931 में महात्मा गांधी को बुलाने के लिए ना ये समझौता किया गया। गांधी इरविन, ये प्यारे बच्चों समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। और ये समझौता है ना, कुछ इतिहासकार कहते हैं, इसकी मैं बातें बताता हूँ इस समझौते में क्या क्या हुआ। और कुछ इतिहासकार कहते हैं यही समझौता था जिसके कारण महात्मा गांधी को ना किसका हत्यारा माना गया? भगत सिंह का। लेकिन ऐसा नहीं था। प्यारे बच्चों कहते हैं महात्मा गांधी जैसे ही गाड़ी से उतरे उस टाइम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई थी कि उनको फांसी होगी।
और पहले 24 मार्च निर्धारित की गई थी, बाद में 23 मार्च को दे दी गई थी। तो इसमें कहा गया कि सभी ने कहा कि आप है ना इनको भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी से छुड़ा लेना। महात्मा गांधी ने कहा ठीक है। महात्मा गांधी ने मांग जरूर उठाई थी। इसमें ना अंग्रेज कहते हैं हम उन भारतीयों को रिहा कर देंगे जिन्हें शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया। ट्रोलेट एक्ट की ओर इशारा था। हम उन भारतीयों को रिहा कर देंगे जिन्होंने अंग्रेजी खजाने को लूटा है। 1925 में काकोरी कांड हुआ था, उसकी ओर निशाना था। और हम उन भारतीयों को भी रिहा कर देंगे जिन्होंने भारतीयों को मारा है। हम उन भारतीयों को भी रिहा कर देंगे जिन्होंने सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाई है। लेकिन इसमें एक स्टार लगा दिया गया, हम उन भारतीयों को रिहा नहीं करेंगे जिन्होंने अंग्रेजों को मारा। यहाँ भगत सिंह ने किसको मारा था? सैंडर्स को भगत सिंह ने मारा था। तो महात्मा गांधी ने कहा कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को छोड़ना पड़ेगा। तो इरविन कहता है गांधी मेरी मजबूरी है। तो गांधी ने सोचा कि तेरे सेकंड आरटीसी में भाग लेने से लाखों भारतीयों को फायदा होगा। तो गांधी सेकंड आरटीसी में भाग लेने चले गए। और यही वो समझौता था, क्योंकि 5 मार्च को हुआ और 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दी गई। तो गांधी जी को भगत सिंह का हत्यारा माना जाता है। लेकिन उन्होंने मांग उठाई थी एज ए टीचर ना, आपको रियलिटी बताना जरूरी है। मांग उठाई थी लेकिन दबाव नहीं डाल सके। अगर गांधी कहते कि मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, अगर आप रिया नहीं करोगे, तो हो सकता है वो भगत सिंह को रिया भी कर देते। तो ये चीजें होती है। 5 मार्च 1931 को हुआ था इरविन और महात्मा गांधी के बीच में। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो प्यारे बच्चों ये इजराइल कंट्री के साथ। किसके साथ है? इजराइल के साथ की है। किसके साथ की है? इजराइल के साथ की है। कि इजराइल के साथ क्या है? और इसकी संसद का नाम आए तो नेसेप्ट हो जाएगा। जापान की डाइट हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? नेसेप्ट हो जाएगा। चरखी दादरी व सूरजपुर का प्रमुख उद्योग कौन सा है? चरखी दादरी ये हरियाणा का कौन सा जिला बना? 22वां जिला बना। चरखी दादरी किससे अलग होकर बना? भिवानी से अलग होकर बना। एचएसएलसी कब मानती है? 4 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी बना। और चरखी दादरी अगर आपसे पूछे प्यारे बच्चों किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो चरखी दादरी रोहतक मंडल के अंतर्गत आता है। अभी प्यारे बच्चों रोहतक और चरखी दादरी ऐसे 2 जिले बन गई है जो किसी अन्य के साथ क्या नहीं साझा करते, अपनी सीमा साझा नहीं करते। पहले रोहतक था, अब चरखी दादरी और बन गया है। और चरखी दादरी व सूरजपुर ये है ना किस उद्योग के लिए फेमस रहेंगे? सीमेंट उद्योग के लिए फेमस रहेंगे। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है प्यारे बच्चों, पीर मुबारक की दरगाह कहाँ पर रहेगी? तो पीर मुबारक की दरगाह भी कहाँ पर रहेगी? चरखी दादरी में कौन सी दरगाह रहेगी प्यारे बच्चों? पीर मुबारक की दरगाह। एचएसएससी ने कई एग्जामों में पूछने का काम किया है कि पीर मुबारक की दरगाह कहाँ पर है। तो पीर मुबारक की दरगाह कहाँ पर रहेगी? चरखी दादरी में। गीता कुमारी फोगाट, बबीता कुमारी फोगाट, विनेश फोगाट और महावीर सिंह फोगाट का भी संबंध पूछे तो कहाँ से हो जाएगा? तो वो बलाली गांव से हो जाएगा। और बलाली गांव कहाँ का रहेगा? चरखी दादरी का रहेगा। यहाँ से हीरालाल चिनारिया का संबंध था। और प्यारे बच्चों कहते हैं लोकसभा में ना स्पीच देते देते ना हीरालाल चिनारिया की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बच्चों को स्पीच दे रहे थे। हरियाणा देश में सबसे अधिक किसका उत्पादन होता है? तो हरियाणा में प्यारे बच्चों सबसे अधिक है ना ट्रैक्टरों का क्या होता है? उत्पादन होता है। और ट्रैक्टर सबसे ज्यादा कहाँ पर बनाए जाते हैं? फरीदाबाद में बनाए जाते हैं। ट्रैक्टर आए या हल्के इंजी इंजीनियरिंग उद्योग आए तो ये भी कहाँ पर? फरीदाबाद में होते हैं। और आपसे पूछे रेफ्रिजरेटर या जिसे आप फ्रिज बोलते हो, रेफ्रिजरेटर ये भी कहाँ पर होते हैं? ज्यादा बनते हैं फरीदाबाद में बनते हैं। और प्यारे बच्चों सिलाई मशीन अंबाला में है। और ट्रैक्टर के जो भी उपकरण है, हेरा हो गया, ठीक है, सेलर हो गए, जो भी वो भी कहाँ पर बनाए जाते हैं? फरीदाबाद में बनाए जाते हैं। यहाँ का टायर उद्योग भी वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो यहाँ के टायर पूछे तो गुडियर टायर, वो प्रॉपर पूछे ना गुडियर टायर कहाँ पर बनाए जाते हैं? उस लोकेशन का हाल ही में नाम चेंज कर दिया गया। बलरामगढ़ में, पहले बल्लभगढ़ कहा जाता था, बलरामगढ़ में ये बनाए जाते हैं। और जो आपका जो यहाँ से गेटवे ऑफ हरियाणा है ना वो बहादुरगढ़ को कहते हैं। और बहादुरगढ़ है ना वो सैनिटरी उद्योग के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध रहेगा। ये याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु को विदेशों में भी निर्यात किया जाता है?
तो करनाल की प्यारे बच्चों जो लिबर्टी चंपल है ना, उनको लिबर्टी चंपल, उसको विदेशों में भी, और एक करनाल का प्यारे बच्चों जो बासमती चावल है ना, उसको भी विदेशों में निर्यात किया जाता है। एक हवाई चंपल है ना, हवाई चंपल, ये कहाँ की फेमस हो जाएगी? हवाई चंपल प्यारे बच्चों ये महेंद्रगढ़ की फेमस हो जाएगी। कौन सी चंपल? हवाई चंपल। और बाटा चंपल पूछे ना, ये कहाँ की फेमस हो जाएगी? तो बाटा चंपल फरीदाबाद की फेमस हो जाएगी। कहाँ की फेमस हो जाएगी? बाटा फरीदाबाद की। और हवाई चंपल महेंद्रगढ़ की क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? फेमस हो जाएगी। यहाँ से भी आगामी एग्जाम में आपसे किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का एचएसएससी काम कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे और बच्चों बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार जियोनी ने अपना विनिर्माण केंद्र कहाँ पर स्थापित करने की योजना बनाई है? तो जियोनी ने अपना, ये फरीदाबाद में, कहाँ पर स्थापित करेगी जियोनी अपना सेंटर? कहाँ पर स्थापित करेगी? तो ये फरीदाबाद में करेगी। हरियाणा सरकार के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार जियोनी ने अपना विनिर्माण केंद्र कहाँ पर स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये फरीदाबाद में बनेगा। कहाँ पर बनेगा प्यारे बच्चों? फरीदाबाद में बनेगा। ये भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और हरियाणा की औद्योगिक नगरी पूछे तो कौन सी हो जाएगी? फरीदाबाद। और हरियाणा का औद्योगिक बिहार पूछे ना, तो औद्योगिक बिहार प्यारे बच्चों गुरुग्राम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गुरुग्राम। हरियाणा के किस स्थान पर कैरेज एंड वैगन, कैरेज एंड वैगन का क्या रहेगा? वर्कशॉप रहेगा। तो हरियाणा के किस स्थान पर कैरेज एंड वैगन का वर्कशॉप? ये प्यारे बच्चों जगाधरी में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? जगाधरी यमुनानगर में, जगाधरी यमुना नगर में इसका क्या रहेगा? वर्कशॉप रहेगा। किसका? कैरेज एंड वेगन वर्कशॉप कहाँ पर रहेगी? और जगाधरी को ना हरियाणा का प्यारे बच्चों, चाहे छछर, ये जगाधरी में एक छछरौली है ना, ये भी जगह कहाँ पर है? यमुनानगर में है। इसे हरियाणा का चेरापूंजी और मानिसराम बोलते हैं। और जगाधरी में ना, ये प्यारे बच्चों चेनेस्टी का, सम्राट अशोक का अगर पूछे ना, सम्राट अशोक का चेनेस्टी का स्तूप कहाँ पर रहेगा? तो सम्राट अशोक का चेनेस्टी का स्तूप कहाँ पर हो जाएगा? जगाधरी यमुनानगर में सम्राट अशोक का क्या हो जाएगा? चेनेस्टी का स्तूप कहाँ पर हो जाएगा? जगाधरी यमुनानगर में। और हरियाणा के किस स्थान पर कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप रहेगी? तो ये जगाधरी यमुनानगर में ये वर्कशॉप है रहेगी। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। वर्तमान में हरियाणा के कितने जिलों में सोलर पार्क है? तो ये लास्ट अपडेट के अनुसार हरियाणा के 20 जिलों में क्या रहेगा? सोलर पार्क रहेगा। धीरे धीरे प्यारे बच्चों इनकी मतलब जो संख्या है ना, वो बढ़ती जाएगी। और हरियाणा की आपसे पूछे सोलर सिटी कौन सी रहेगी? तो हरियाणा की सोलर सिटी गुरुग्राम को बोलते हैं, सिटी ऑफ मिलेनियर गुरुग्राम को बोलते हैं, मेडी सिटी बोलते हैं, मॉल सिटी बोलते हैं, सिटी ऑफ कैपिटल्स, जो मतलब आप जैसे जो आगामी मनोरंजन का प्रतीक पूछे ना, किंगडम ऑफ ड्रीम, वो भी गुरुग्राम में है। राहगीर योजना की भी शुरुआत गुरुग्राम से हुई। मेट्रो रेल भी सबसे पहले कहाँ पर आई थी? गुरुग्राम से में आई थी। और यहाँ से पटौदी से एक है, वहां पर नवाब मंसूर अली पटौदी खान का भी संबंध कहाँ से रहेगा? गुरुग्राम से रहेगा। तो ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बनेगा। गुरुग्राम नगर निगम के बर्ड वार्डो में कंपनी की मदद से एक अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है। ये गुरुग्राम के नगर निगम के, ये आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्वेश्चन ना किसी एग्जाम में चाइनीज, तो ये गुरुग्राम नगर निगम ने बछवाड़ों में चाइनीज कंपनी की सहायता से, किस कंपनी की सहायता से? चाइनीज कंपनी की सहायता से। किस कंपनी की सहायता से? चाइनीज कंपनी की मदद से एक अवशिष्ट ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। लेकिन ना जो जियोनी वाला था वो कहाँ पर था प्यारे बच्चों? जियोनी वाला कहाँ पर था? जियोनी भी प्यारे बच्चों ये क्या होती है? बाहर की कंपनियां होती है। ये प्लांट या तो गुरुग्राम में लगाती है या फरीदाबाद में लगाती है। फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है और गुरुग्राम औद्योगिक बिहार है, ये याद करना। तो शाम के एक बड़े पहाड़ पर भारत की एक कंपनी बहुमूल्य खनिज की खोज का काम कर रही है। उस कंपनी का नाम क्या रहेगा? तो उस कंपनी का नाम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उस कंपनी का नाम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। तो शाम के एक बड़े पहाड़ पर भारत की एक कंपनी बहुमूल्य खनिज की खोज का काम कर रही है। उस कंपनी का नाम क्या रहेगा? तो उस कंपनी का नाम क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उस कंपनी का काम हो जाएगा, नाम हो जाएगा।
जिला महेंद्रगढ़ में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? मैं तो कहता हूँ कौन से नहीं पाए जाते, लगभग है ना। सबसे ज्यादा पूछा जाता है मैग्नीज कहाँ पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। मार्बल कहाँ पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। एस बेस्टस कहाँ पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। लगभग खनिज महेंद्रगढ़ में पाए जाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछे कुछ अलग याद कर लेना। बजरी है ना, ये फरीदाबाद में ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। स्लेट पत्थर है ना, स्लेट पत्थर ये कुंड रेवाड़ी में पाए जाते हैं। हिलना पत्थर पूछे ना, ये चरखी दादरी के कल्याणा गांव में कौन सा पत्थर पाया जाता है? हिलना पत्थर पाया जाता है। और आपसे पूछे प्यारे बच्चों चीनी मिट्टी के बर्तन वाला खनिज है ना, ये कहाँ पर पाया जाता है? गुरुग्राम में पाया जाता है। और चूना पूछे ना, तो ये चूना रोहतक में पाया जाता है। रवेदार चूना पूछे तो अंबाला में पाया जाता है। खनिज सबसे ज्यादा याद करना, महेंद्रगढ़ में खनिज सबसे ज्यादा रहेंगे। और जैसे मैग्नीज है ना, वो भी महेंद्रगढ़ में। मैग्नीज वाला तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। सोरा है वो इंसार और आपका सिरसा में सोरा खनिज ज्यादा पाया जाता है। ये याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग फरीदाबाद से बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा को जाता है? तो ये NH2 जाता है। क्या जाता है प्यारे बच्चों? NH2 जाता है। और NH2 का नाम अभी है ना, NH जो 1 और 1 2 है ना, इन्हें किसने इनका नाम बदल करना NH1 और 44 कर दिया गया है। और ये याद कर लेना NH2 जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के वृक्ष पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरियाणा में ना जैसे वृक्ष दिवस है ना, ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। और वृक्ष पुरुष पूछे तो देवेंद्र सूरा हो जाएंगे हरियाणा के। ट्री मैन पूछे या वृक्ष पुरुष पूछे तो कौन हो जाएंगे? तो हरियाणा के ट्री मैन या वृक्ष पुरुष कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों? देवेंद्र सूरा हो जाएंगे। आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? वो तो ऑप्शन के हिसाब से पता चल जाएगा। अबूब से रहना वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य था। अब कहते हैं इसको वन्य जीव अभयारण्य की श्रेणी से हटा दिया गया है, तो कलेसर हो जाएगा। छोटा पूछे तो कौन सा हो जाएगा? छिला वन्य जीव अभयारण्य है ना। छिलछिला में 6, छोटा में भी 6। और अब्बू माने बड़ा, अब्बू माने पापा, घर में बड़े कौन होते हैं? पापा। और अबूब से ना आए तो कलेसर, कलेस करने वाले भी आजकल बड़े होते हैं। हरियाणा की राज्य सरकार में राष्ट्रीय हरित कोर योजना के तहत खालिस्तान की स्थापना की गई है। ये हरियाणा की राष्ट्रीय हरित कोर, ये भी पूछा गया था। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है प्यारे बच्चों। ये किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें ना राज्य पर्यावरण संरक्षण, ये परिस्थितिकी क्लब एक होता है प्यारे बच्चों किसकी? पारी पारी सी थी की क्लब की स्थापना की गई है। पारिस्थितिकी क्लब की क्या की गई है? स्थापना। तो हरियाणा की राज्य सरकार में राष्ट्रीय हरित योजना के तहत पारिस्थितिकी क्लब की स्थापना की गई है, यानी हरियाली को बढ़ावा देने के लिए इस क्लब की स्थापना की गई है। हरियाणा का राज्य पर्यावरण संरक्षण परिषद के रूप में कार्य करता है। तो ये एक प्यारे बच्चों सलाहकार समिति के रूप में कार्य करता है। तो एक राज्य ये किसके रूप में कार्य करता है? सलाहकार, सलाहकार, एडवाइजरी, ठीक है। ये हरियाणा का राज्य पर्यावरण संरक्षण परिषद किसके रूप में कार्य करता है? तो ये सलाहकार के रूप में कार्य करने का काम करता है। तो हरियाणा का राज्य पर्यावरण संरक्षण परिषद एक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है हरियाणा पर्यावरण विभाग इस शहर में एक पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने जा रहा है। तो प्यारे बच्चों जहां पर ब्रेन इंस्टीट्यूट है मानेसर, ये कहां पर बनेगा? मानेसर में बनेगा। और मानेसर कहां पर है? गुरुग्राम में रहेगा। और इसीलिए कुंडली KMP की फुल फॉर्म आ सकती है। तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी कुंडली मानेसर, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे। KMP की फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में आती है। KMP की फुल फॉर्म क्या रहेगी? कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे, इसकी क्या रहेगी? फुल फॉर्म में रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ ये हो गया, ये हो गया। निम्नलिखित में कौन सा घग्गर नदी में प्रदूषण निर्वहन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है? ठीक है, घग्गर में प्रदूषण किसके कारण नहीं होता?
प्रदूषण प्यारे बच्चों घग्गर में अगर आप है ना देखोगे कई चीजों के कारण घग्गर नदी में क्या होता है, फैक्ट्रियों से आने वाले पानी के कारण प्रदूषण होता है, लेकिन इसने पूछा है नहीं है। तो भूजल का आर्सेनिक प्रदूषण यानी भूजल के कारण है ना प्रदूषण नहीं होता। किसके कारण घग्गर नदी में प्रदूषण नहीं होता? जो भूमि से जल आता है उसके कारण प्रदूषण नहीं होता। फैक्ट्रियों वाले निकलने वाले पानी से प्रदूषण होता है, और हम है ना वहां पर क्या करते हैं, कोई कचरा वगैरह डालते हैं उससे होता है, लेकिन भूजल से यहाँ प्रदूषण नहीं होता। नहीं वर्ड आपको उठाना है, क्या कौन सा वर्ड उठाओगे? नहीं वर्ड उठाना है। हरियाणा में निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण वृक्ष नहीं पाया जाता? तो इसने पूछा है कौन सा नहीं पाया जाता। प्यारे बच्चों साल के वृक्ष कलेसर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, लेकिन सागौन ये एक वृक्ष है प्यारे बच्चों, सागौन। सागौन वृक्ष है ना हरियाणा में नहीं पाया जाता। यूकलिप्टस सफेदा भी पाया जाता है, किकर भी पाया जाता है, सालोन वृक्ष नहीं पाया जाता। हरियाणा में निम्नलिखित में कौन सा जानवर नहीं पाया जाता? आप देखोगे प्यारे बच्चों हरियाणा में भेड़िया नहीं पाया जाता। कौन सा जानवर हरियाणा में? जैसे ऋग्वेद के लोग किससे परिचित नहीं थे? लोहे से, गन्ने से, रागी की फसल से, मंदिरों से ऋग वो परिचित नहीं थे। वैदिक सभ्यता में लोग यहाँ पूछे ना ऋग्वेद काल में इनसे परिचित नहीं थे। तो हरियाणा में काली मिट्टी भी नहीं पाई जाती है, शशि मानती और भेड़िया भी नहीं पाया जाता। लाल जंगली मुर्गा और कालीज फेजेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? ये हरियाणा के पंचकुला में रहेगा। याद कर लेना, लाल जंगली मुर्गा और कालीज फेजेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? तो ये हरियाणा के कहाँ पर रहेगा? हरियाणा के पंचकुला में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? हरियाणा के पंचकुला में रहेगा। भारत में पशु प्रजनन में हरियाणा का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो एशिया का ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा रहेगा? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है ना हिसार हो जाएगा। लेकिन इसने पूछा है भारत में पशु प्रजनन में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो भारत में पशु प्रजनन में हरियाणा का कौन सा स्थान रहेगा? दूसरा स्थान रहेगा। भारत के पशु प्रजनन में हरियाणा का कौन सा स्थान रहेगा? दूसरा स्थान रहेगा। हरियाणा भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है, लेकिन फिर भी हरियाणा भारत को कितनी परसेंट गेहूं देता है? तो हरियाणा प्यारे बच्चों भारत को 12% गेहूं देने का काम करता है। हरियाणा भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है, लेकिन हरियाणा भारत को कितनी गेहूं देता है? 12% गेहूं देता है। यही वो कारण है कि आगामी एग्जाम में आएगा हरियाणा को भारत की क्या कहा जाता है? तो हरियाणा को भारत की प्यारे बच्चों गेहूं की टोकरी कहकर हम संबोधित करते हैं। हरियाणा 2011 के अनुसार भारत की जनगणना का कितना रहेगा? तो हरियाणा भारत की जनगणना का 2.09% था। तो ये ऐसे कैसे क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज के लिए इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।